चीलू एक दिन घर से बाहर घूमने के लिए निकला। तभी अचानक जोर से बारिश और तूफान आ गई। उड़ते उड़ते चीलू दूसरे जंगल में चला गया। तेज बारिश की वजह से चीलू को बहुत तेज से ठंड लगने लगी थी और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये जंगल उसके लिए बिल्कुल अनजान था। तभी कबूतर के घर जाकर के दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अरे कोई है? घर के अंदर कोई है? मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, प्लीज़ आप मुझे घर के अंदर ले लें। कबूतर बाहर निकलता है और चील के बच्चे को देखकर डर जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं रह सकता। अगर तुम किसी चिड़िया के बच्चे होते तो मैं तुझे जरूर अंदर रखता। मैं तुम्हें अंदर रखूंगा तो क्या पता तुम्हारी माँ मुझे खा जाए। ऐसा कहकर कबूतर दरवाजे को झट से बंद कर लेता है और फिर चीलू वहाँ से भी रोते हुए दूसरे पक्षी के घर जाता है। बच्चे की आवाज़ सुनकर कालू घर के बाहर निकलता है। कौवा अंकल, प्लीज़ आप मुझे घर के अंदर कर लें। मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है और मैं अपने घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। ठीक है चीलू बेटा, चलो तुम मेरे घर के अंदर। ऐसा कहकर कालू कौवा चीलू को अपने घर के अंदर लेकर आता है। अरे कालू, ये कहाँ से तुम चील के बच्चे उठा कर लाए हो? गौरी, ये हमारे घर के बाहर रो रहा था और काफी तेज बारिश की वजह से इसे बुखार भी हो रहा है, इसलिए हमने इसको घर के अंदर लेकर आया। अरे नहीं कालू, इसे घर के बाहर निकालो। मुझे चील पक्षियों से बहुत डर लगता है और क्या पता इसकी मम्मी कल ढूंढते हुए आए और उसका अगला शिकार हम ही बन जाएं। नहीं कौवी आंटी, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं और मैं उनसे सारी बातें बता दूंगा। आप मुझे घर से बाहर ना निकालें। लेकिन गौरी चीलू की एक भी बात नहीं सुनती है। वो बारिश के तेज मौसम में चीलू को घर से बाहर निकाल देती है। फिर चीलू एक डाली पे बैठकर रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में आप घर से बाहर क्या कर रहे हैं और आप यहाँ पे बैठकर क्यों रो रहे हैं? आंटी, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ और तेज बारिश में मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा बेटा, आप ना रोएं, आप मेरे घर के अंदर चलें। मैं सुबह होने के बाद आपके घर पहुँचा दूँगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया चीलू को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसे कुछ खाने के लिए देती है। कुकू बेटा, ये आपके नए दोस्त हैं, आज आप इनके साथ खेलिएगा। कल इनको हम इनके घर पहुंचा देंगे। फिर सुबह होती है और बारिश बंद हो जाता है। टोनी चिड़िया चीलू को लेकर उसके घर की तरफ चल देती है। पास के पहाड़ी वाले जंगल में चील पक्षियों का बसेरा था। फिर टोनी चिड़िया चीलू को लेकर उधर ही आने लगती है और इधर चीलू की मम्मी बाहर बैठकर रोने लगती है। लगता है इतनी तेज बारिश में मेरा बेटा चीलू किसी नदी या पहाड़ी पर से गिरकर मर गया। अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को ढूंढने? तभी टोनी चिड़िया का नज़र उस चील पर पड़ता है और उसका बेटा चीलू कहता है, टोनी आंटी, वही मेरी मम्मा है। फिर टोनी चिड़िया चीलू को लाकर उसके मम्मा से मिला देती है। दोनों माँ बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चीलू सारी बातें अपनी माँ चील से बताता है। टोनी चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को मेरे पास जो पहुँचाया। अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मम्मा मम्मा, आपसे सारे पक्षी क्यों डरते हैं? आपके डर की वजह से मुझे किसी पक्षी ने अपने घर में रहने नहीं दिया। इसे क्या पता टोनी
कि भूख के लिए कुछ भी करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग दाने और कभी कभी ताज़ा मांस भी खा लेते हैं। अच्छा तो चीलू बहन मैं चलती हूँ, क्या पता आपको भूख लग जाए और आपकी अगला शिकार मैं ही ना बन जाऊँ। ऐसी बात नहीं है टोनी, हमारे पास भी दिल होता है। तुम खुशी से यहाँ से जाओ और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमें ज़रूर याद करना। फिर टोनी चिड़िया अपने घर चली आती है और इधर गौरी और कालू दाने की तलाश में दूसरे जंगल में चले जाते हैं। कालू, यहाँ तक तो हम चले आए, अभी तक तो हमें कोई दाना नहीं मिला, लेकिन हमें किसी चील पक्षी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तब तक उनके ऊपर गुफा वाली चील झपट पड़ती है। कालू तो अपना जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन चील ने तो गौरी को अपने चंगुल में दबोच लेती है। गौरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार खाएगी। लेकिन कालू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। चल गौरी, आज तो मुझे ताजे ताजे मांस के शोरमा बनाकर खाऊंगी, और अगर तेरा पति तुझे बचाने आया तो उसे भी मारकर मैं खा जाऊंगी। इधर कालू अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारे पक्षियों के पास जाकर दुहाई मांगता है। कबूतर भैया, तुम चलो मेरे साथ, गुफा वाली चील मेरे पत्नी को उठा ले गई है और चलो उसे बचाने चलना है। नहीं नहीं कालू, मुझे तो चील से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाने वाला उस गुफा में। फिर कौवा भागते भागते टोनी चिड़िया के घर आता है। टोनी बहन जल्दी दरवाजा खोलें, उस खूनी चील ने मेरी पत्नी को उठा ले गया है। टोनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है और कालू कौवे के साथ जल्दी जल्दी चल पड़ती है। कालू भैया आप चिंता ना करें, मेरी दोस्त एक माही चील रहती है, हम उसी के पास चलते हैं। फिर टोनी चिड़िया कालू को लेकर माही चील के पास आ जाती है। अरे टोनी आंटी आप आई हैं, लेकिन कुकू को आप नहीं लेकर आए। नहीं बेटा, हम अभी थोड़ी मुसीबत में हैं, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। तभी वहाँ पर चील आ जाती है। अरे चील जी, कालू की पत्नी गौरी को वो गुफा वाली चील उठा ले गई है और आप जल्दी चलें उसे बचा लें, नहीं तो उसे वो मारकर खा जाएगी। ठीक है टोनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी गौरी को लेकर आती हूँ। अरे क्या बात है माही चील, बड़ी तेजी से चली आ रही हो तुम मेरे घर पे। मैं तो अभी जा रही हूँ इस कौवी का शोरमा बनाने। देखो तुम उस गौरी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद दोनों चील आपस में लड़ने लगती हैं, लेकिन गुफा वाली चील को माही चील मार देती है और गौरी को वहां से बचाकर घर लेकर आती है। मम्मा मम्मा, आपने इन्हें क्यों मचाया? ये तो बहुत बुरी हैं, मुझे उतनी तेज बारिश में घर से निकाल दिया था। चीलू बेटा, आप मुझे माफ़ कर दें, अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। फिर टोनी चिड़िया दोनों को समझाती है। बेटा चीलू, क्या आप टोनी आंटी की बात नहीं मानेंगे? आप गौरी आंटी को माफ़ कर दीजिए। ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं इन्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन इनसे कह दीजिए आज के बाद किसी बच्चे को परेशान नहीं करेंगी। फिर चीलू की बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।